जा रहा है। दिनेश जी बिल्कुल। इस बीच अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। इससे पहले संजय शर्मा जी और दीपक शर्मा जी भी थे, अभिषेक भी आज आए थे, तो महत्वपूर्ण विचार रखे। और प्रकाश जी, आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो बहुत ही खुशी होगी, और बीच में अगर समय की बाध्यता है तो आप साइन अप बीच में जब भी करना चाहें आप कर सकते हैं सर। तो मैं अशोक जी को छोड़कर नहीं जाना चाहता। जी, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपका। मेरे प्रकाश भाई मेरे अग्रज है और उनका आशीष बना रहे, तो अच्छा लगता है कि कोई अपने वरिष्ठ अपने साथ बैठे। तो ये अशोक जी, आज बात कर रहे थे हम डिजिटल मीडिया के जो चैनल्स हैं उनकी विश्वसनीयता की, चाहे प्रकाश जी का चैनल हो, दीपक शर्मा का हो, 4 PM हो, या कुछ अन्य चैनल्स भी हैं। एक छोटा मोटा चैनल आपके इस क्या कहते हैं कि जो बंदे सामने बैठे हैं जो आपसे बात कर रहे हैं उनका भी है। तो इनका जो प्रभाव है बढ़ता जा रहा है, विश्वसनीयता भी बढ़ रही है, क्योंकि लग रहा है कि ये कुछ ऐसा दे रहे हैं जो गोदी मीडिया के चैनल बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। और वो अब न्यूज तो देते नहीं है, न्यूज छोड़ के सब कुछ देते हैं। तो अब ये एक विश्वसनीयता हमारे अंदर बनी है लोगों की, और उसमें आप जैसे लोग जब पत्रकार आते हैं, प्रकाश जी जैसे, या दीपक या संजय हमारे साथ थे, अभिषेक थे, मुझे लगता है कि ये जो क्रेडिबिलिटी जो क्रिएट की गई है इनके द्वारा, ये बहुत बड़ी है, और शायद भारत के लोकतंत्र के लिए, मीडिया के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट है। मैं इस पूरे परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा अशोक जी। देखिए दिनेश जी, जिन लोगों के आपने नाम लिए या प्रकाश जी मेरे सामने खड़े हैं, ये हम सब लोग प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हुए हम उस मेन स्ट्रीम मीडिया का ही भाग थे। लेकिन 2014 के बाद एक अघोषित आपातकाल समझिए या एक कंट्रोल्ड मीडिया हो गया। कि आपको मैं वाकया याद दिलाऊं कि जब TV9 भारतवर्ष का लोकार्पण था और प्रधानमंत्री स्वयं आए थे उस चैनल में, और जब वापस जा रहे थे गाड़ी में बैठ के, तो वो भूल गए थे कि उनका गाड़ी में बैठना भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है। उन्होंने वही मालिकों से कह दिया कि आपने कैसे लोगों को भर के रख दिया इस चैनल में जो सब मेरे खिलाफ बोलते हैं। और 1 महीने के अंदर फिर उन लोगों को वहां से नमस्ते हो गया। तो ये चैनल में नौकरी पे लोगों को रखना या नौकरी से हटाना, ये बड़े पैमाने पे 2014 के बाद चालू हो गया। सभी अखबार मालिकों के कहीं ना कुछ ऐसे बिजनेस इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं उन्होंने अनडू फेवर किया है, कहीं ना कहीं अखबार के मालिक या चैनल के मालिक होने की वजह से उन्होंने वायलेशन किया है। उन वायलेशन पे जब उंगली रखी जाती है तो वो फिर उनके दरबार में नृत्य करने लगते हैं। और जब वो मालिक ही नृत्य करेंगे तो बेचारा स्टाफ क्या कहेगा। मैं ऐसे कई पत्रकारों को जानता हूँ कि जो मेरे से भी ज्यादा प्रखर हो सकते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि घर लेके रखा है, गाड़ी लेके रखा है, बच्चे को एजुकेशन है, बहन की शादी करनी है, इसलिए नौकरी चाहिए। और नौकरी किसी भी चैनल में करेंगे या मेनस्ट्रीम मीडिया में जाएंगे तो आपको वही करना पड़ेगा जो मालिक कहता है। वहां पत्रकारिता का मूल्य को नहीं हुआ। प्रकाश जी तो हमारे वरिष्ठ है, हम ट्रेनी पत्रकार थे जब ये एस्टेब्लिश पत्रकार थे मध्य प्रदेश, तब ऐसा कभी इतना इंटरफेरेंस नहीं हुआ करता था जो आज के जमाने में है। तो कुल मिलाकर जब आपको एक जगह दबाया जाएगा तो कुछ लोग हैं जिनकी मजबूरियां हो सकती है, जिन लोगों की मजबूरियां नहीं है उन्होंने इंडिपेंडेंट माध्यम ढूंढना शुरू कर दिया। और यूट्यूब एक ऐसी जगह मिल गई, सोशल मीडिया ऐसी एक जगह मिल गई है कि आप बेबाक तरीके से बात करते हैं। आपका भी कार्यक्रम है, आपका भी एक प्लेटफॉर्म है, सभी जो दीपक जी का है, संजय जी का है, सभी लोगों का। मेरा अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं हर एक के प्लेटफॉर्म पे जाके बोलता हूँ। मैं एबीपी न्यूज पे भी मैं बहुत सालों तक मैंने एग्रीमेंट पे मैंने उनके साथ काम किया, मैंने इंडिया टीवी के साथ एग्रीमेंट पे काम किया, मैंने कई चैनल्स पे, ऐसा कोई चैनल नहीं होगा शायद जहाँ पे मैं नहीं गया। लेकिन जो माइलेज मुझे, जो आज रिकॉग्नाइजेशन जो मुझे मिलता है, वो मेरे इस सोशल मीडिया के स्टैंडिंग से मिलता है। क्योंकि लोग 2014 के बाद चाटुकारिता एक नया पूरा एक अध्याय चल रहा है, जिससे लोग ऊब गए हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं वस्तुस्थिति क्या है देश में, क्योंकि वो लोग स्वयं भोग रहे हैं। यदि महंगाई, बेरोजगारी, ये चीजें लोग भोग रहे हैं और उसको कहीं वाणी देने वाला कोई मिल जाता है तो लोग उसको सुनते हैं। और जब लोग उसको सुनते हैं तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपको लोगों का रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। आज मैं कहीं भी जाता हूं तो कई बार तो ऐसा लगता है कि आपकी प्राइवेसी खत्म हो गई है।
परिवार के साथ आप खाना भी खाने जाओगे तो 25 लोग मिलने आते हैं रेस्टोरेंट में उठ के कि अरे आपने उस दिन बहुत अच्छा बोला, आपने ओरा जी के चैनल पे अच्छा बोला, संजय जी के वहां वो बोला, दीपक जी के साथ तो आपका शो ये देखते हैं। तो ये कुल मिला के लोग क्यों देखते हैं? इसलिए कि कोई हम एंटरटेनमेंट नहीं करते, हम कोई वेदर रिपोर्ट दिखाने के लिए छाता लेके डोलते नहीं है, क्योंकि कीचड़ में सद के नहीं आता हूं मैं कि भाई कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है सब दूर, या हाथ में बैंडेज बंधा के नहीं आता हूं कि मैं मेरे को लग गई है रोड में खड्डे थे। हम वस्तुस्थिति बयान करते हैं, देश में जो चल रहा है, लोग सच्चाई सुनना चाहते हैं, और जब लोग सच्चाई सुनना चाहते हैं तो इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, और जब क्रेडिबिलिटी बढ़ी है तो मैं अब नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे मैं बड़ा प्रखरता से आता हूँ, उस प्लेटफॉर्म के ओनर को बाकायदा ये बोला गया कि आप क्या लंच पे साथ बैठ सकते हैं क्या, आपसे बात करनी है। उनको ये भी एक मैसेज दिया गया कि जब अशोक जी बोलते हैं तो अशोक जी क्या बोलते हैं, उन पे पब्लिक क्या सोचती है, उसके कुछ कटअवेज दिखा सकते हो क्या आप? उन्होंने कहा कि कौन पब्लिक के रिएक्शंस होंगे? बोले वो रिएक्शन हम आपको भेजेंगे, वो अशोक जी के वक्तव्य के बाद लगा देंगे क्या? तो ये प्रॉब्लम क्यों होने लगी? क्योंकि उनके पोल खुलने लगी। सारी दुनिया मूर्खतापूर्ण बता रही है कि स्टेट विजिट है, स्टेट विजिट है, स्टेट विजिट है। मैंने जब आपका प्रोग्राम पूरा सुना तब मुझे समझ में आ गया कि अमेरिका में भी अपना प्रोटोकॉल है। स्टेट विजिट किसको कहते हैं, वर्किंग स्टेट विजिट किसको कहते हैं, और स्टेट विजिट जैसा माने राज्य मंत्री का दर्जा देके किसी कारपोरेशन के चेयरमैन बना दिया, लेकिन वो कैबिनेट में तो नहीं बैठ सकता। मैंने अभी बताया, अभिषेक थे तो मैं वो बता रहा था कि ये ऑफिशियल स्टेट विजिट है, नंबर 2 रैंक का है। मैंने का फर्क ये होता है कि नंबर 1 को जो हेड ऑफ स्टेट टू हेड ऑफ स्टेट होता है तब 21 तोपों की सलामी दी जाती है, ये नंबर 2 रैंक है, उनको 19 तोपों की सलामी दी गई है। और एक फर्क और बताया आज मैंने दर्शकों को कि जब हेड ऑफ स्टेट टू हेड ऑफ स्टेट होता है, मोदी जी हेड ऑफ गवर्नमेंट है, हेड ऑफ स्टेट नहीं है, तो हेड ऑफ स्टेट में जो राष्ट्रपति स्टेट डिनर के अंदर जो टाई या बो टाई पहन के आते हैं वो सफेद रंग की होती है, और जो ऑफिशियल स्टेट डिनर होता है जिसमें मोदी जी गए हैं वो काले रंग की टाई होती है, बो टाई होती है। आप फोटोग्राफ उठा के देख लीजिएगा। वोरा जी, आपका प्रोग्राम देखने के बाद मेरे भी ज्ञान चक्षु खुल गए। उस समय से शायद कई जगह किसी प्लेटफॉर्म पे मैं आप ही का नाम लेके बोल रहा हूं कि वोरा जी के शो से मुझे पता पड़ा कि ये प्रोटोकॉल सिर्फ हमारे देश में नहीं होता भाई, अमेरिका का भी तो कुछ प्रोटोकॉल होगा। तो आप कम से कम विदेश मंत्रालय का वो लेटर तो देखिए, जो प्रेस रिलीज तो देखिए, वो क्या कहता है। हमारा विदेश मंत्रालय झूठ नहीं बोल रहा, वो वर्किंग स्टेट विजिट कह रहा है, और सारे अखबार स्टेट विजिट लिख रहे हैं, क्योंकि उनको लिखाया जा रहा है, वो बताया जा रहा है। अमेरिका क्यों भारत का वेलकम कर रहे हैं, इसके कई पॉइंट्स हैं, लेकिन ऐसा करा जा रहा है कि मोदी जी इतने बड़े व्यक्ति हो गए कि उनका स्वागत हो रहा है। ये मोदी जी का स्वागत नहीं है, ये 143 करोड़ उपभोक्ताओं का स्वागत है, क्योंकि उन उपभोक्ताओं के जेब में हाथ डालने के लिए कई कंपनियां बैठी हुई है, उनको आना है। ट्रेड बैलेंस आज हमारे प्लस में है और अमेरिका के माइनस में। अब जब प्रधानमंत्री जी वहां से डील करके आएंगे तो ट्रेड बैलेंस उल्टा हो जाएगा, हम डेफिसिट में आ जाएंगे और वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। उन्हें चाइना के लिए अब अफगानिस्तान से रशिया जाने के बाद पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं रह गया अमेरिका के लिए, यूज एंड थ्रो है। आज चाइना को लड़ने के लिए उनको इंडिया चाहिए। भारत अमेरिका की मजबूरी है, ना कि नरेंद्र मोदी। जी शायद उत्तर प्रदेश में, और वो बलात्कार होने के बाद उसका एफआईआर दर्ज नहीं होती, वो चक्कर। मुझे लगता है शायद कुछ नेट की समस्या आ रही है अशोक जी की। अमृत काल में यदि ये चीजें हो रही है देश में, तो इसको जगह कौन देगा, कौन सा चैनल देगा? गॉगल पहनने पे दलित पीटा जाता है, ये कौन सा चैनल देगा? कोई चैनल नहीं देगा। तो आज हमारे यहाँ तो मेन स्ट्रीम मीडिया ये पूछने की भी औकात नहीं रखता प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी अमेरिका में जाके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, भारत में क्यों नहीं कर पाते? उसके लिए भी आपको अक्षय कुमार चाहिए, जो राष्ट्रीय समस्या पे सवाल पूछते हैं कि आम काट के खाया जाता है या चूस के खाया जाता है। प्रश्न वो नहीं है। तो जब सच्चाई सामने लाने के लिए जिन पत्रकारों की मजबूरियां नहीं है, मैं पत्रकारों को ये नहीं मानता कि उनका कोई ये है, पत्रकारों की मजबूरियां हैं जिस वजह से वो चैनलों में काम कर रहे हैं।
उन मजबूरियों से मुक्त हो जाएंगे तो ऐसे हजार अशोक वानखेड़े आपको मिल जाएंगे। मजबूरियों के चलते यदि किसी दबाव में आके वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम में सच्चाई लाना जिन लोगों को लगता है अपना कर्तव्य है, प्रकाश जी जैसे हैं, आप जैसे, और यदि वो प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, तो अब सरकार को उससे तकलीफ होने लगी है। और ये मैं सही कह रहा हूं कि 2024 के पहले जो उनका नोटिफिकेशन आने का चल रहा है कि वो सत्यता न्यूज की फेक न्यूज कहलाए। यदि आपने ये कह दिया कि प्रोटोकॉल क्या क्या है अमेरिका का, ये फेक न्यूज है, फिर वो स्क्रूटिनी के लिए जाएगी, और स्क्रूटिनी करने वाले को आप चैलेंज नहीं कर सकते। यदि उनने बोल दिया कि ओरा जी ने फेक बताया कि ये स्टेट विजिट नहीं है, तो फिर आपका चैनल बंद हो जाएगा। ये अघोषित आपातकाल जो चल रहा है देश में, उसका एक्सटेंशन है। राजीव गांधी के टाइम पे एक प्रेस बिल आया था और पूरे देश ने उसका विरोध किया था, और फिर वो प्रेस बिल वापस लिया गया। एक नया बैकडोर से एंट्री हो रही है सोशल मीडिया पे लगाने के लिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं ओरा जी, आप कितना भी दबाइए, आवाज सच्चाई की दब नहीं सकती। यदि आप सोशल मीडिया बैन करेंगे, तो हम बसों में जाके जैसे लोग बोलते हैं अपना सामान बेचते हैं, किताबें या चूर्ण बेचते हैं या नींबू का रस निकालने की मशीन बेचते हैं, यदि लोगों को सच्चाई बोलने की जरूरत पड़ी तो हम वो भी करेंगे। हम बस स्टेशन में जाके बसों में खड़े होकर बताएंगे कि आपको हम 2 मिनट लेना चाहते हैं, भाई साहब जरा ख्याल रखिए, 2 मिनट, बस 2 मिनट लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। अमेरिका के प्रधानमंत्री की अमेरिका विजिट पे सिर्फ 2 मिनट में बोलना चाहता हूँ, ये वो सच्चाई, उतर के दूसरे बस में चढ़ूंगा। यदि सच्चाई लाना ये मेरा कर्तव्य है, और यदि मैं पत्रकार मानता हूं अपने आप को, कोई मेरे घर में पीले चावल लेके नहीं आया था पत्रकारिता कर बोलने के लिए। आई हैव बिकम अ जर्नलिस्ट बाय चॉइस। इफ आई एम अ जर्नलिस्ट बाय चॉइस, देन आई विल हैव टू लुक फॉर अ न्यू एवेन्यूज, न्यू वेज। ट्विटर पे आप कहाँ बैन करोगे? ट्विटर स्पेस नाम की एक नई चीज चालू हो गई है, जिसमें रात को 9 से 12 बजे तक 3-3 घंटे का डिस्कशन चलता है। हजार हजार 10-10 हजार लोग फॉलो करते हैं और सवाल जवाब होते हैं। मैं ट्विटर स्पेस पे जा चुका हूं कई बार। कितनी जगह पे आप रोक पाओगे? सच्चाई की आवाज रोक नहीं पाते। आप मीडियम नए नए ढूंढते जाएंगे, लोग भी नए नए चीजें ढूंढते जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको सच्चाई का सामना करना होगा। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी है। आप ये कहते हो, आरबीआई ये कहती है कि देश में महंगाई नहीं है। आपके मिनिस्टर कहते हैं कि महंगाई कंट्रोल में आ गई है। खुर्दा और थोक होलसेल जो इंडेक्स है वो बोलता है कि अब महंगाई बिल्कुल कंट्रोल में है। लेकिन कर्नाटक में जब आपको चावल देने होते हैं, तो आप चावल देना इसलिए बंद करते हैं, इस कारण से बंद करते हैं कि देश में महंगाई बहुत है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में चावल फ्लड करना है, इसलिए आप स्टेट को नहीं बेच रहे। कर्नाटक को जब चावल देने की बात आती है तो महंगाई होती है, जब ऑर्डिनरी डिस्कशन होता है तो फिर महंगाई कंट्रोल में है। यह सरकार का दोहरा जो जवाब है, ये दोहरी नीति है, ये सामने कौन लाएगा? ये तो कोई नहीं लाएगा। गोदी चैनल तो जस्टिफाई कर रहे हैं कि कर्नाटक को चावल नहीं देना चाहिए। वो जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को, ये फ्री बीज क्यों देनी चाहिए? तो फिर 81 करोड़ लोगों को फ्री में चावल, अभी तक अनाज क्यों फ्री में जा रहा था? इस पे कोई जवाब नहीं। तो ये चीजें सामने लानी होगी। और मैं मानता हूं कि लोग कम हैं, लेकिन रीच बहुत है। जब मिलियंस ऑफ व्यूअर्स देख रहे हैं, और ये सोशल मीडिया का एक प्रॉब्लम है कि इसको बाउंड्रीज नहीं है। ये जैसा प्रकाश जी ने कहा कि टेलीविजन मजबूरी है, टेलीविजन के सामने बैठे बगैर आप देख नहीं सकते। ये आप, मुझे कई लोगों ने कहा कि हम जब लोकल से निकलते हैं, मुंबई में तो रात को लोकल में ट्रैवल करते हैं, उन्हें कहा कि मैं लोकल में बैठा था तब मैंने ये प्रोग्राम सुना किसी का, तो मैंने बोला बहुत अच्छा बोल रहा कोई, तो उसने मुझे लिंक बोला, साहब ये लिंक है, आप लिंक ले लो। तो मुझे लोकल से आपकी लिंक मिली और फिर मैंने आपको फॉलो करना चालू कर दिया। ये सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ है। अक्रॉस द बॉर्डर आपको ऑस्ट्रेलिया से, आपको कनाडा से, आपको कहीं कहां से फोन आते हैं, लोग ढूंढते हैं आपको। तो ये कोई लिमिटेशन नहीं रहा है, चैनलों के लिमिटेशन है, अखबारों के लिमिटेशन है। सोशल मीडिया बाउंड्री विहीन है। और आप कहां से करोगे? कब तक आप बंद करोगे? इस देश में पोर्नो साइट जो आ रही उसको तो बैन नहीं कर पा रही अपनी टेक्नोलॉजी। मंगल ज्ञान पे जा रहे हैं हम, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे यहाँ डाटा लीक होता है, अभी कोविड का डाटा लीक हो गया, उस पर तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कुल मिलाकर आप, अब हम लोगों की क्रेडिबिलिटी खराब करने का प्रयास हो रहा है। इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं, ये मक्कार है, ये विपक्ष के पेरोल पे है, ये चाइना और पाकिस्तान से पैसा लेते हैं। ये आरोप लगाने के लिए कुछ बेस चाहिए। ये बेस होगा ये जो नया प्रारूप जो जिसके ऊपर मंथन चल रहा है आईटी मिनिस्ट्री में,
और ये सारा आईटी के थ्रू आएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, ऐसा मुझे लगता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने प्रदान की। और मुझे बिल कॉल साहब का जो इंटरव्यू मैंने लिया था, जो ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिशियन है लिबरल पार्टी के, जो हमारे चैनल पर आए थे, उन्होंने एक लाइन कही थी और मैंने 3-4 बार उसको कोट किया है कि इन दिस वर्ल्ड एवरीवन इज वॉचिंग एवरीवन। एवरीवन इज वॉचिंग एवरीवन। तो कोई ये ना समझे कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा है, तुम्हें भी कोई देख रहा है। अगर वो सोचते हैं कि सिर्फ वो हमें देख रहे हैं तो ये उनकी गलत फहमी है। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे लोग उन्हें भी देख रहे हैं जो सत्ताधीश हैं आज की डेट में। एवरीवन इज वॉचिंग एवरीवन इन दिस वर्ल्ड। इन्हीं शब्दों के साथ लूंगा मैं विदा। और अशोक जी, प्रकाश जी, आपका शुक्रिया अदा करूंगा। अशोक जी, खासतौर से आपका, आपने समय निकाला, आप बाहर भी हैं और टाइम कांस्टेंट होके भी आप जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रकाश जी, आपका तो वैसे भी बहुत बहुत लेट आ गया थोड़ा। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।